हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जो मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। तो आज हम बात करेंगे फीमेल में, जो हमारे केस भी हमने देखे हैं और जिसमें हम सक्सेस लिए हैं, हमने जिसमें और बहुत अच्छे उसमें सक्सेस रेट रहा है। और उन पेशेंटों से जब टाइम मिले तो हम मिलवाएंगे भी आपसे। और आज वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। जब हमारी क्लिनिक में पहली बार पेशेंट आए और जब आके बैठे तो वो यूं ही गुमसुम थे। जब बात करने पता हुआ कि ये इनफर्टिलिटी केस है, फर्स्ट टाइम जब मेरे पास पेशेंट आया अपने इनफर्टिलिटी के लेके डिस्कस करने, तो उन्होंने स्टार्ट ऐसे ही की, मतलब बाकी जो परेशानियां थी लाइक हेडेक वगैरह से स्टार्ट किया। और फिर कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया सब मैं जो मेनतः जो आया हूँ वो इनफर्टिलिटी के लिए आई हूँ हो गया मैं उसमें। फ्रेंड्स, ये उन दिनों की बात है जब मेरी क्लिनिक विदिशा के सिरोंज तहसील में हुआ करती थी। और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं शिक्षक की वाइफ हैं जो हमने जो केस टेकिंग की थी। और इसके लिए मेरा जाना हुआ तो क्लिनिक में मैंने बुलाया, विदिशा में जो मेरी क्लिनिक थी सिरोंज में। वहाँ पर कुछ बातें हुई और वहाँ से केस टेकिंग स्टार्ट हुई। केस टेकिंग स्टार्ट होने के बाद मुझे दोबारा फिर सेटिंग के लिए, क्योंकि वो वहाँ आने में सक्षम नहीं थी, तो मुझे कारणवश मुझे जाना पड़ा और सेपरेट मुझे बात करनी पड़ी। तो निकल के यूँ आया कि सेपरेशन पूरा उनका था। मैं उस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करूँगा, जो पूरी मेडिसिन मैंने निकाली थी उस बारे में, उसके सारे रूब्रिक्स और सभी चीज़ें मैंने ली है उसको। क्योंकि इस केस में जितनी मेहनत मुझे लगी वो बहुत कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी होम्योपैथ के लिए। और हमने काफ़ी स्टडी किया, और जिसके लिए स्टडी के लिए हमें कुछ बुकों की सहायता लेते हैं। जैसे एक रिपेटरी होती है एक बुक, जिसमें आपका टॉप टू बॉटम सभी चीज़ों के डिसीज़ वाइज मेडिसिन दी हुई है, और इन सब में पर्टिकुलर में जाके सिंगल मेडिसिन लेना होता है। इस केस के लिए मुझे होम विजिट करनी पड़ी, क्योंकि हो सकता है और कोई डॉक्टर ना जाए, पर मेरे पास उस समय केस भी, मतलब ये बहुत अच्छा केस था और मैं इंटरेस्टेड भी था, क्योंकि मेडिसिन अच्छी बन रही थी। तो मैंने उसको कंफर्म करने के लिए मैंने सोचा कि मुझे घर भी एक बार जाके देखना चाहिए। और ऐसा कुछ हुआ कि पेशेंट नहीं आ पा रहा था, तो मुझे जाना पड़ा। और हम पेशेंट के फेवर में हम जो कुछ होता है हम अपनी ओर से करते हैं। क्योंकि मैं गया और पूरी जब देखा तो माहौल कुछ ऐसा ही था उनके घर में, पाया कि माहौल बहुत फेवरेबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस थे उनके घर में, जो एक नॉर्मल हेल्दी होना चाहिए वो नहीं था। तो केस टेकिंग करने के बाद मैंने जो मेडिसिन निकाल के उन्हें दी, उस मेडिसिन से उन्होंने 2-3 मंथ में कंसीव कर लिया। पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उन्होंने रेगुलर मेडिसिन ली और बिलीव किया मुझ पे और हमारे सिस्टम पे। और मेडिसिन लेते हुए उन्हें 7 to 9 मंथ हुआ था। और उन्होंने एक दिन मुझे अचानक कॉल आया कि डॉक्टर साहब, इस बार मतलब लास्ट 2 मंथ से मैंने चेक तो नहीं किया है, पर मेरा पीरियड नहीं आया है या मेरे मेंसेस नहीं आए हैं, अपने शब्दों में उन्होंने बोला। तो मैंने कहा एक बार आप टेस्ट करवाएं। मैंने यूपीटी की सलाह दी उनको और वो पॉजिटिव आया। और उस दिन से पेशेंट जो था वो, उसका बिलीव और बढ़ गया मुझ पे, और पेशेंट भी बहुत हैप्पी। और जो घर का माहौल मैंने उसे जो चेंज करवाया था, तो वो लोग आपस में भी बहुत हैप्पी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो इस तरह हमारा काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब हमारे जब मुझ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगले 9 मंथ तक उसकी केयर करना और प्रॉपर समय पे क्या गाइडेंस देना है बच्चे के लिए और मदर के लिए, वो सारी चीज़ें थी उसमें, जिसका मैडम का भी सलाह लेते रहे बीच बीच में जो ज़रूरत थी उनकी, जहाँ पर कि अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हो तो सब हम देखते गए प्रॉपर। तो और सब कुछ ठीक चल रहा था। और जब 9 मंथ जब कंप्लीट हुआ, उनका फिर से कॉल आया कि डॉक्टर साहब, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी या हम ऑपरेशन करवाएं। तो इसमें मैंने सलाह दिया कि एज पर कंडीशन, कि अगर बच्चा बेबी जो है, क्योंकि अच्छा हेल्दी था वो, 3.5 किलो 4 किलो का था बेबी, तो पॉसिबिलिटी मुझे कम मतलब होता तो है होम्योपैथी में, पर पॉसिबिलिटी कम लगी। और वो रिस्क लेना नहीं चाहता था, चूँकि उसका फर्स्ट बेबी था, चूँकि पेशेंट काफ़ी हेल्दी थी। तो उस संबंध में हमने गायनिक से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि बच्चा काफ़ी हेल्दी है, तो पॉसिबिलिटी कम लग रही है डॉक्टर साहब। तो हमने कहा ठीक है, जो पॉसिबल है। पहले हमें तो ये था कि फर्स्ट बेबी था, तो हमें चलो डिलीवरी बहुत से लोगों की आजकल होती है, लेकिन चूँकि बच्चा काफ़ी हेल्दी था और मदर भी हेल्दी थी, तो हमें नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं लगी।
तो हमने कंसल्ट किया गायनेकोलॉजिस्ट से। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसका LSCS करना पड़ेगा। तो हमने सब कुछ देखते हुए, कंडीशन देखते हुए हमने प्रेफर कर लिया। और एक स्वस्थ बच्चा 3.25 किलो समथिंग का बच्चा, एक हेल्दी बेबी उन्होंने कंसीव बेबी आया। तब तो एक प्रोसेस में था और ठीक है, ये ऊपर वाले की मर्जी थी, माध्यम में बना। लेकिन जब उनके चेहरे पे खुशी थी, मम्मी पापा के, इवन बच्चे के आने से घर का जो माहौल था वो भी एकदम से चेंज हो गया। मतलब जो इनकी मदर इन लॉ, जो पहले जो भी उनके संबंध रहे होंगे, वो बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि उन्होंने 12 से 15 साल बाद उन्होंने बच्चा पाया था और इनका फर्स्ट बेबी था। तो उनके खुशी का तो कोई अंदाज नहीं है। और उन्होंने अंदर से जो मुझे वो एक ब्लेस मुझे मिला, उसी की वजह से मैं और भी केसों में आगे भी सक्सेस हुआ। और ये निरंतर जारी है। और आप लोगों में से जो भी कंसल्ट कभी भी करना चाहें तो बिल्कुल आप एक बार आके ज़रूर दिखा सकते हैं। हम आपकी पूरी कंडीशन समझेंगे, आपके गायनेकोलॉजिस्ट की जो आपने सलाह ली है और बाकी जगह सभी चीज़ समझते हुए हम बात करेंगे कि अगर में पॉसिबल है कि बिना किसी मैकेनिकल एड के होम्योपैथी से संभव हो पाया तो डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। और जब भी ऐसा हुआ तो हमें मौका दें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।